नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किन-किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जाते ही आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक ही बार में सबमिट कर सकें। एसबीआई में अगर सेविंग अकाउंट खोलना है तो ये दो तरीकों से खोला जा सकता है। एक तो ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको एसबीआई की योनो एसबीआई ऐप का यूज करना होगा और घर बैठे आप अकाउंट किस तरह से खुलवा सकते हैं उसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है आप ब्रांच में लेकर जाएंगे और ब्रांच में जाकर ब्रांच से ही अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो हम ये जो सेकंड मेथड है इसके बारे में जानने वाले हैं, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको ले जाना होता है एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। बैंकिंग की भाषा में इसे केवाईसी या नो योर कस्टमर के नाम से भी जाना जाता है। आप इन चार डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों में से आधार कार्ड जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर माध्यम माना जाता है। मैक्सिमम केसेस में लोग आधार कार्ड ही बैंक में लेके आते हैं और उसी आधार कार्ड के माध्यम से अकाउंट खोला जाता है। अब आपको अकाउंट खुलवाते समय दो तरह के डॉक्यूमेंट देने होते हैं, एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, एक एड्रेस प्रूफ के रूप में। ये चारों जो डॉक्यूमेंट हैं ये आईडी और एड्रेस दोनों के प्रूफ के रूप में सिंगल डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है। तो आप इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। आधार से अकाउंट खुलवाना इसीलिए रेकमेंडेड होता है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम्स हैं उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर जब किया जाता है तो उसके लिए आपके अकाउंट में आधार कार्ड फीड होना जरूरी है। तो अगर फ्यूचर में कोई सब्सिडी या कोई स्कॉलरशिप इस तरह का बेनिफिट आपके अकाउंट में आने वाला है तो उस केस में आपको बाद में आधार कार्ड फीड करवाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप अपना अकाउंट ही आधार कार्ड से खुलवाएं जिससे कि आपके आधार कार्ड फीड करवाने की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि इनके अलावा क्या आपको पैन कार्ड जमा करवाना जरूरी है। पीछे जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट चार बताए गए हैं उनके अलावा आपको पैन कार्ड जमा करवाना होता है और अगर किसी वजह से आपका पैन कार्ड नहीं है या आपने पैन कार्ड नहीं बना रखा है तो उस केस में एक फॉर्म 60 आता है जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसी में छपा हुआ होता है, तो आप उस पर साइन करके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही दे सकते हैं। पैन कार्ड के केस में इंडिया में वर्तमान में सिचुएशन ये है कि अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उस केस में पैन कार्ड जो है वो ऑलरेडी इनएक्टिव किया जा चुका होगा। तो इनएक्टिव पैन कार्ड कुछ इस तरह से माना जाता है जैसे कि आपके पास कोई पैन कार्ड है ही नहीं। तो उस केस में आप वो इनएक्टिव पैन कार्ड बैंक में जमा नहीं करवा सकते हैं। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि या तो आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए या फिर अगर ऐसा नहीं है तो रेकमेंडेड यही है कि आप अपना फॉर्म 60 जमा करवा सकते हैं। अब जब भी हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें फोटोग्राफ्स की भी आवश्यकता होती है। तो हमें जरूरत पड़ने वाली है दो फोटोग्राफ्स की। एक फोटो तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में लगती है और जब आपका अकाउंट खुल जाएगा आपको एक पासबुक इशू की जाती है, उस पासबुक पर आपकी दूसरी फोटो लगाकर आपको वो पासबुक दी जाती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है जब आप अकाउंट खुलवाएंगे एक मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है। इस मोबाइल नंबर के बगैर जो है आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा चार चीजें हैं। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस एक बार शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप जब ब्रांच में जाएंगे तो आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना है। इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को पूरी तरह से भर लेना है। एक फोटो इस पर लगेगी, वो फोटो आप इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर लगा लेंगे। इसके बाद जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उनकी एक एक फोटोकॉपी करवाएंगे। वो फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आप अटैच करेंगे और वो जो फोटोकॉपीज आप करवाएंगे उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यानी कि उन पर आपके खुद के साइन होने हैं। ये होने के बाद ये सारी चीजें आप अटैच करेंगे और आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट करवा देंगे। बस आपका काम इतना ही है। इसके बाद जो भी करना है बैंक ऑफिशियल्स ने करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद ब्रांच आपका सेविंग अकाउंट ओपन कर देगी और ओपन करने के बाद आपको वहीं से ही आपके सेविंग अकाउंट की पासबुक इशू कर दी जाएगी। बस इतना सा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको अपना एटीएम कार्ड अप्लाई करना है या चेकबुक अप्लाई करना है तो ये सारे ऑप्शन जो है ये आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ही दिए हुए होते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको यस या नो कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस कि ब्रांच के माध्यम से आपको जब अकाउंट ओपन करवाना है तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप अपने आसपास इन सब चीज़ों के लिए किसी को कंफ्यूज पाते हैं तो हमारा वीडियो शेयर करके आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं।
For more such informative videos, please do like and share the video and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.